जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जुम्मे वाले दिन मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 700 पॉइंट्स डाले। थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट की ये पॉजिटिविटी जो है इसके पीछे क्या वजह है और आइंदा जो है वो सूरत हाल किस तरफ जा सकती है। मार्केट के 700 पॉइंट्स डालने में जो सेक्टर्स पेश पेश रहे वो सबसे पहले जो है जिसका नाम है वो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। अब इसकी जो वजह है वो क्या है, इस पर हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। फिर आईएमएफ के साथ जो हमारी डील है वो कहाँ तक मुमकिन हो सकती है, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने मार्केट को खासा मुतासिर किया, नेगेटिविटी की तरफ भी और पॉजिटिविटी की तरफ भी। अब पहली बात तो ये है कि आईएमएफ की तरफ से दो कंडीशंस जो हैं वो बहुत अहम है। नंबर एक कि अब वो ये कह रहे हैं कि अब आप अपना सर्कुलर डेट जो है वो खत्म करें, या उसके लिए हमारे पास कोई अच्छा प्लान लेके आए जो कि फिजिबल हो, जिसके बारे में हम ये कह सकें कि यस ये जो है इसके ऊपर आप अमल कर सकते हैं और करेंगे तो यकीनन आपके मामला बेहतर हो जाएंगे। और दूसरा जो है वो इस चीज की श्योरिटी चाहते हैं कि जो हम आपको पैसा देंगे वो आप चाइना को रीपेमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आईएमएफ को तकलीफ है इस बात की कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमसे किस्त लें और उसकी जो पेमेंट है वो चाइना को कर दें। अब सबसे पहले हम इस नुक्ते को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से चाइना की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की जो है वो खबरें आ रही हैं। कभी भी चाइना ये कहता है जी कि सबको पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, फिर उसके अलावा चाइना की तरफ से हमें डॉलर्स भी मिले हैं, और फिर मजीद जो है उन्होंने ऐलान किया है कि 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का जो कर्जा है वो हम रीशेड्यूल कर रहे हैं। अब ये जो सारे मामलात हैं, ये जो फरमाइशी खबरें चल रही हैं, चलवाई जा रही हैं बल्कि चाइना की तरफ से, ये इस बात की निशानदेही है और आईएमएफ को पूरी तरह से ये यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि आप जो पैसा देंगे वो हम चाइना को रीपेमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये एक मुस्बत खबर है डायरेक्टली हमारी स्टॉक मार्केट के लिए भी, और इनडायरेक्टली आईएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है डायरेक्ट चाइना की तरफ से कि हमें जो है वो रीशेड्यूलिंग और पैसों का मिलना जिससे हमारे फॉरेन रिजर्व में इजाफा हो रहा है। लिहाजा ये मार्केट को एक मुस्बत खबर जो है वो मुहैया कर रही है। और दूसरा इनडायरेक्टली जिस वक्त ये आईएमएफ के कानों में ये बात पड़ेगी तो वहां से भी हमारा जो डील है वो फाइनल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात जो है वो आईएमएफ का ये कहना कि आप अपने सर्कुलर डेट को खत्म कीजिए। अब सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा कि इन्होंने जिन कंपनीज का पैसा देना है वो ये रिलीज करेंगे या उसका प्लान देंगे। अब वो कौन सी कंपनीज हैं जिनका इन्होंने पैसा देना है, क्योंकि ये लोकल हमारा सर्कुलर डेट है, ये बैरूनी मामलात और हैं, ये अभी अंदरूनी की बात हो रही है। पीएस सबसे जो बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो पीएसओ होगा। अब पीएसओ की अगर आप 2022 की अर्निंग देखें तो वो 183 रुपए की ईपीएस बनती है, लेकिन जिस वक्त हम उसका क्वार्टरली जायजा लेते हैं तो दूसरे क्वार्टर में उसने 9 रुपए 71 पैसे, तकरीबन 10 रुपए का जो है वो उसने लॉस शो किया है। अब ये लॉस जो है ये सर्कुलर डेट की वजह से है, तो जिस वक्त इसको पेमेंट्स होंगी तो इसकी ईपीएस जो है वो बहुत ऊपर जाएगी। लिहाजा सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो पीएसओ होगा। फिर उसके बाद हमारा गैस की जो मार्केटिंग कंपनीज हैं जिसमें एसएनजीपी है, एसएसजीसी है, इनको मजीद पैसे मिलेंगे। फिर हमारे जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वाले हैं वो बेचारे एक्सप्लोर तो कर रहे हैं, उसके बाद वो दे भी रहे हैं लेकिन उनको पेमेंट्स नहीं हो रही, तो उनको भी पेमेंट्स होंगी। तो इस तरह से ये जो सिलसिला है सर्कुलर डेट का, इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है वो हमारा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग में एसएनजीपी, एसएसजीसी और पीएसओ जो हैं ये सबसे बड़े बेनिफिशियरीज हैं, जिसकी वजह से आप देख लीजिए कि जो बढ़ोतरी है वो भी सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में आपको मिली है। और मार्केटिंग में अगर आप देखेंगे तो पीएसओ में 8 रुपए का एक बहुत अच्छा इजाफा, फिर एसएनजीपी भी चला और एसएसजीसी भी चला। यकीनन अटक पेट्रोलियम और दीगर जो हैं वो प्राइवेट हैं, उनके मामला कुछ और हैं, तो ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। उसके बाद बात आ जाती है इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज की, कि जब ये दोनों चीजें चूंकि मुस्बत हैं आईएमएफ के हवाले से भी और चाइना के हवाले से भी, तो जब ये दोनों मुस्बत न्यूज मिलती हैं तो एक मुस्बत तासुर जाता है कि शायद हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से जो मामलात हैं, आईएमएफ की डील के हवाले से मामलात हैं, और हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है और डिफॉल्ट के जो चांसेस हैं, जब ये सारी चीजें इकट्ठी होती हैं तो एक बहुत बड़ी मुस्बत जो है वो तासुर जाता है कि शायद अब हमारे मामला थोड़े से बेहतर हो जाएंगे आने वाले दिनों में।
ये जो पॉजिटिविटी है ये फिर पूरी मार्केट को थोड़ा सा लेकर चलती है, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर भी चलता है, जिनको ये थोड़ी सी हो सकता है कि उम्मीद हो कि हमारी इंपोर्ट्स खुल जाएंगी, हमारी किट्स आनी शुरू हो जाएंगी और हमारी जो असेंबलिंग का सिलसिला है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। फिर सीमेंट सेक्टर है, उसकी एक्सपोर्ट के हवाले से जो है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो हमारी लोकल कंजप्शन है उसमें कमी वाकया हुई है, वो भी अपनी जगह पर एक हकीकत है। कोल प्राइसेस नीचे आई हैं, डॉलर प्राइस ऊपर गई है, लिहाजा अगर ये एक्सपोर्ट करते हैं तो इनके प्रॉफिट्स में भी इजाफा होगा, लिहाजा उनके लिए भी मुस्बत खबर है। फार्मास्यूटिकल के हवाले से बात करें तो अगर उनका रॉ मटेरियल जो है, अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होती है तो सबसे पहले तो कोशिश यही होगी ना कि दवाइयों का जो हमारा रॉ मटेरियल है उसकी इंपोर्ट में मजीद बेहतरी आए, तो लिहाजा वो सेक्टर भी थोड़ा सा पूरी उम्मीद होता है। तो ये चलते चलते फिर इसका इंपैक्ट जो है वो फिर नीचे जो है वो छोटे छोटे सेक्टर्स तक भी चला जाता है। तो लिहाजा आने वाले दिनों में जो मुस्तकबिल करीब में अगला हफ्ता है इसमें यकीनन बेहतरी के बहुत चांसेस हैं। आईएमएफ की न्यूज के हवाले से भी, चाइना के हवाले से हम पहले ही बात कर चुके हैं। फिर हमारी जो लोकल जमीनी हकायक हैं जिसमें काफी ज्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल थी, इलेक्शंस के हवाले से वो भी क्लियर हो चुकी है। तो ये 4-5 चीजें मिलके एक अच्छा तासुर दे रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इन चीजों को कीप करते हैं तो क्या अगले हफ्ते में इनको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए? यकीनन ऐसा नहीं है। अपनी ट्रेड को स्टॉप लॉस के साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे तो बहुत बेहतर है, क्योंकि जिस तरह से ड्रामाई तब्दीलियां हो रही हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर और न्यूज के अंदर, तो लिहाजा ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कोई एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज जो है वो किसी दिन हमें सुनने को मिले। तो चीजें चूंकि अभी अनक्लियर्ड हैं, इसलिए बहुत बड़ी उम्मीद लगाना मैं ये समझता हूं कि शायद वो अपनी ट्रेड जो है उसको सिक्योर करने के हवाले से थोड़ा मुश्किल होगा। लिहाजा स्टॉप लॉस के साथ चलें, सिक्योर ट्रेड लेकर चलें। अभी फिलहाल पॉजिटिविटी छाई हुई है मार्केट पर, उसको एंजॉय करें, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। हर वो शेयर जिसको आपने इस उम्मीद पर खरीद रखा है कि ये जो हमारा 2 न्यूज हैं इसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव है, तो उसको स्टॉप लॉस लेकर चलें। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर सुकून करें, 2 से 3 दिन देखें कि दोबारा से न्यूज जो है क्या वो मार्केट को रिकवर करने में मदद फराहम करती हैं या नहीं। लेकिन अगले 2-3 दिन बहरहाल हमें मुस्बत नजर आते हैं। तो अपने अपने शेयर्स की जो आपकी एवेल्युएशन है वो अपने अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक फरमाइए। हमारे साथ जो दोस्त अहबाब काम कर रहे हैं, हम जितना भी बता सकते हैं हम उसको बता देते हैं। बाकी वीडियो जो है उसमें हम इंशाल्लाह इन चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।